वेलकम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपने वीकली वीडियो कल का वीडियो जरूर देखा होगा और कल के वीडियो में स्पेसिफिकली बताया था कि भाई साइकोलॉजी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बहुत फायदा देगा। आज बिल्कुल सब कुछ अच्छे से टेस्ट होता हुआ नजर आया और अगर आपने साइकोलॉजी वाला वीडियो भी देखा होगा तो वंडरफुल प्रॉफिट्स बने होंगे। और बाकी सब तो मैंने बताया था, बैंकिंग के बारे में, बड़ा वाला मूव के बारे में, आईटी सेक्टर चलता नजर आएगा, रिलायंस बहुत ज्यादा चल चुका है, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा और टीसीएस के बारे में खास तौर पे बात करी थी। सो वो चलते हुए नजर आए, बहुत बढ़िया दिन था आज। जहां भी हाथ डाला सब जगह पैसा। होप आपने भी कमाया होगा। बाकी आज का जो डेटा बना हुआ है उसको देखते और समझते हैं और कल क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश करते हैं। बाकी साइकोलॉजी वीडियो आज फिर डाल दूंगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक यूज कर जरूर देख लीजिए, आपको जरूर फायदा देगा। पहले 10 मिनट भी अगर आपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके कितने काम का। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। अब देखिए, आज डियाज ने फिर से सेल ऑफ करा है 1196 करोड़ का, जो कि लगातार बाइंग में है। 2.5 साल से मैंने बता रखा है, वीकली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करा हुआ, समझ लीजिएगा। तो इनके सेल ऑफ से बहुत चिंता नहीं है, लेकिन एफ आई आई ने डबल बाइंग करी है उससे। 1196 करोड़ की सेलिंग बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 2237 करोड़ की बाइंग करी है आज। तो बॉस, मार्केट नहीं गिर रही है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो पोर्टफोलियो को संभाल के रखिए और बैठे रहिए, शेयर मत दीजिए। बार बार रोज निकालवा रहे हैं ये, कभी डरा कर गिराते हैं मार्केट तो डरा कर निकालते हैं, और कभी बढ़ाते हैं तो लालच में आपको निकलवा देते हैं। प्लीज होल्ड ऑन टू इट। बाकी मंथली फिगर को देखें तो अभी डी आई एस जो है इस जुलाई मंथ में 7,357 करोड़ का माल बेच चुके हैं। वहीं एफ आई एस 11,946 करोड़ का माल खरीद चुके हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। और ये वापस बाइंग में आ गए। एक छोटी सी कल सेलिंग करी थी एफ आई एस ने 1242 करोड़ की, उससे दोगुना माल ऑलमोस्ट आज खरीद लिया है। सो मार्केट अभी कहीं गिरती हुई नजर नहीं आ रही है, रेंज में घूमती हुई नजर आ रही है। रिटेल को बेवकूफ बनाया जा रहा है और अच्छे से उनका माल निकलवाया जा रहा है। बाकी का डेटा देखें तो देखिए, समझ लेते हैं। हाँ, अभी थोड़ी और गिरावट आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। मार्केट में आज जो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती थी, सेंसेक्स के अंदर अगर हम बात करें तो गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़कर 1398 हो गई, वहीं बढ़ने वाले शेयरों की गिनती सिर्फ 670 रह गई। जिसका सीधा सा मतलब ये है कि आज बाइंग कम हुई है और सेलिंग ज्यादा हुई है, या सेलिंग ज्यादा एरिया में हुई है और बाइंग कम एरिया में हुई है, लेकिन बाइंग तो मोटी हुई है। जो कि मैंने फिगर्स दिखाई उसके हिसाब से साफ दिख रहा है कि एफ आई एस ने कैश मार्केट में 2200 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है। वहीं अगर अब आप बाकी की बात करें सेक्टर वाइज, देखिए आईटी सेक्टर का लगाड़ था, 0.7% टूटा हुआ था। मैंने कहा था ये चलता हुआ नजर आएगा और ये कल मार्केट को बचाने का काम कर सकता है, तो आज इन्होंने करा। अगर आज के दिग्गज सेक्टर की बात करूं जो बढ़ने वाला था, तो आईटी टॉप गेनर था विद गेन ऑफ 1.75%। वहीं उसके अलावा रियलिटी बढ़ता हुआ नजर आया, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, क्रूड, और अगर इसके अलावा बात करें तो कोई और सेक्टर नहीं था जो बढ़ रहा था। बाकी की सपोर्ट हमें वॉलेटिलिटी इंडेक्स से मिलती हुई नजर आई। वॉलेटिलिटी इंडेक्स आज भी कूल्ड ऑफ था, आज बिना किसी मूवमेंट के। जहां कल बंद हुआ था वहीं आज बंद हो गया। हालांकि ऊपर दिन में फ्लक्चुएशंस बहुत दिखाई, 10.94 पे है, काफी कूल्ड ऑफ है। ये इतना कूल्ड ऑफ रहेगा नहीं। सेलर्स हैं, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो भाई कॉशियसली देखिएगा, खतरनाक हो सकता है, किसी भी दिन मूव आ सकते हैं। हालांकि आज का दिन भी ऐसा ही था, जिसमें कि सेलर्स को भी और बायर्स को भी अच्छे से धोया, रिटेल के अगर थे तो, क्योंकि दोनों तरफ की एक्सपेक्टेशंस को इन्होंने पकड़ा, तोड़ा, टारगेट अचीव करवाए, फिर ओवर अचीव करवा कर स्टॉप लॉस हिट करवाया और वहां से ही मार्केट को पलटवाया। यही कल भी होता हुआ नजर आ सकता है, अभी और कुछ टाइम तक होता हुआ नजर आ सकता है। वीडब्ल्यूएम है जिसके बारे में बताता हूँ, अभी भी प्राइस उससे दूर है, बाकी हम चार्ट पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। वहीं अगर बात करूं गिरने वाले सेक्टरों की, तो आज देखिए, आज फिर से चमत्कारिक रूप से प्राइवेट बैंक्स जो थे वो ग्रीन में बंद हुए हैं और पीएसयू बैंक्स जो हैं वो ठीक ठाक से गिर कर बंद हुए हैं। तो खेल अभी भी चालू है, ठीक है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट आती हुई नजर आई। फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर भी थोड़े थोड़े गिरते हुए नजर आए। वहीं डॉलर की अगर हम बात करें तो डॉलर में एक अच्छी गिरावट है, जिससे बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। और अब ये 82.1225 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन हो सकता है हमारे लिए, मार्केट की सपोर्ट के लिए काम करता है। सो बहुत अच्छा साइन है। इसके अलावा अगर बात करें ग्लोबल संकेतों की, तो गोल्ड बढ़ रहा है, सिल्वर भी बढ़ रहा है और आज क्रूड भी थोड़ा सा बढ़कर ट्रेड कर रहा है 6221 पे। वहीं अगर बात करूं तो ये अपने क्रूशल लेवल पे है, मैंने वीकली वीडियो में समझा रखा है। ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर आप बाय के ट्रेड में हो तो बी कॉशियस, स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। और अगर सेल का ट्रेड लेना हो तो ये एक अच्छा जगह है जहां पर आप छोटा सा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर, छोटा नहीं होता खैर, हर पॉइंट 100 पॉइंट का होता है यहाँ पे, 100 रुपये का। तो अगर आपके पास है कैपेसिटी तो लगाइए। 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 6250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा और नीचे की तरफ आता हुआ नजर आएगा। और नीचे आया तो 6000, 5800, 5500,
ये तीनों लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है आने वाले टाइम में। हाउएवर डॉलर की बात करूं तो अभी शायद बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, ये कुछ ऐसा रिवर्सल लेता हुआ नजर आ रहा है जहां से कि बहुत अच्छी सपोर्ट बनती है, इसने उसको ब्रीच नहीं करा और वापस रिवर्सल ले रहा है। बाकी डॉलर के बढ़ने से हमारी मार्केट को नुकसान होगा, वहीं क्रूड के गिरने से फायदा भी होगा, हालांकि क्रूड अभी बहुत इंपैक्टिंग फैक्टर रह नहीं गया है, और गोल्ड और सिल्वर तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट दे नहीं रहे हैं, एक रेंज में ही है। इस तरह से अगर देखा जाए तो मार्केट जो आज करके दिखा कर गई है, यानी कि छोटा सा प्लस है। आज 19,413 पे निफ्टी बंद हुआ है, 29 पॉइंट्स का गेन है, जो कि कुछ खास नहीं होता। और अगर हम बात करें तो एक विनिंग स्ट्रीक जो चल रही थी उसे तोड़ दिया। पिछले हम लगातार 2 दिन बढ़े, फिर उसके बाद एक दिन गिरे, और आज फिर हम बढ़े। मार्केट कहीं जा नहीं रही है, 24 पॉइंट बढ़े, 83 पॉइंट बढ़े, फिर उसके बाद 55 पॉइंट गिरे, और आज फिर 30 पॉइंट लगभग बढ़ गए। मार्केट में रिटेल को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, फिर से बता रहा हूँ, और इसके अंदर साइकोलॉजी काम आएगी। साइकोलॉजी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और नहीं तो वर्क ऑन इट, ठीक है। लेवल्स पे एंट्री करिए, सिर्फ लेवल्स पे, और स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट दीजिए, बहुत अच्छा फायदा रहेगा। नहीं तो बहुत अच्छे से ट्रैप कर कर कई रिटेल के पैसे उड़ा दिए जाएंगे, अकाउंट खाली हो जाएंगे। बाकी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आज देखिए 44,665 पर बंद हुआ है, इसमें भी 25 पॉइंट का गेन है, जो कि ना के बराबर है, लेकिन फिर भी ग्रीन में ही बंद हुआ है, विच इज़ अ गुड साइन। और मार्केट में बचाने वाले जो थे, अगर आज की बात करूं तो देखिए सिर्फ चलने वाले शेयर दो ही थे बैंकिंग में, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों मिलकर 60% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बैंक निफ्टी के वैल्यूशन का। और इसके अंदर में दोनों में बढ़त थी। आईसीआईसीआई बैंक आज 1.20% बढ़ता हुआ नजर आया, एचडीएफसी बैंक भी आज आधा परसेंट के करीब बढ़ता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी अभी भी 25 पॉइंट ग्रीन में दिख रहा है, अदरवाइज ये पूरी तरह से रेड में होता, भयंकर गिरावट दिखाई देती। 60% कॉन्ट्रीब्यूशन करने वाले सिर्फ ये 2 शेयर बढ़ने की वजह से बैंक निफ्टी बच गया। हालांकि इसके अलावा एक्सिस बैंक और इंडस बैंक में भी थोड़ी थोड़ी बढ़त थी। उसके अलावा कोटक बैंक, एसबीआई, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, ये सब बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये सब गिरते हुए नजर आए। वहीं अगर आज बात करूं तो आईटी सेक्टरों में आज अच्छी बढ़त थी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इन्फोसिस टॉप गेनर में था, बढ़ने वाले शेयरों में अच्छी खासी बढ़त दिखाई इसने। इन्फोसिस के अलावा टीसीएस ने भी एक अच्छी खासी बढ़त दिखाई। और अगर इसके अलावा बात करें तो टेक महिंद्रा टॉप गेनर था आईटी सेक्टर का आज, विद 1.37% के गेन के साथ 1175 पे बंद हुआ है। और अगर अब बात करें इसी की, तो ये जो है इस समय पे 52 वीक हाई के बिल्कुल बराबर में खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट टच करके आया है, और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट का शेयर हो सकता है। सो कीप एन आई ऑन दैट, दैट कैन बी वेरी गुड शेयर फॉर कमिंग टाइम्स। बट स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखिएगा, क्योंकि ये हैंड होल्डिंग का या शिफ्ट ओवर का टाइम चल रहा है। वो शेयर्स निकाल रहे हैं स्मार्ट मनी जो उनको नहीं रखने हैं, और वो रिटेल को चिपकाए जा रहे हैं। इसीलिए आज 2200 करोड़ की बाइंग हुई है और 1100 करोड़ की सेलिंग हुई है, तो रिटेल से माल निकलवाया गया। कल वहीं 800 करोड़ का माल रिटेल को चिपकाया गया था, कल के वीडियो में भी समझाया था। सो बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल, कौन से शेयर खरीदने हैं और कौन से नहीं। बाकी मैं वीडियो में बताता रहता हूँ, उनको इस्तेमाल करिए। अभी फिलहाल इस समय एलआईसी एक बहुत अच्छा शेयर हो सकता है, कीप एन आई, बट बाय ऑन डिप्स। बाय का तरीका भी बताता हूँ, जब मार्केट में शेयर कोई गिर रहा हो उसको नजर में रखिए, जब तक गिरता रहे गिरने दीजिए, गिरकर जब वो पलटे और वापसी का साइन दे, रिवर्सल का, अप मूव का, दैट्स व्हेन यू शुड ट्राई एंड एंटर, नॉट एट द टॉप। डोंट बाय इट, अदरवाइज ट्रैप हो जाएंगे। बाकी यही चलते हैं और देखते हैं चार्ट्स में क्या कर सकते हैं, कहाँ एंट्री है, कहाँ एग्जिट है, और क्या पैटर्न बन रहे हैं। बिफोर वी डू दैट, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, अगर अभी बात करें निफ्टी की, सबसे पहले वही बात कर लेते हैं, ठीक है। निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें, ये फ्यूचर का है, फ्यूचर ना देखते हुए स्पॉट को देखते हैं हम रोज, स्पॉट ही को देखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, स्पॉट का चार्ट है, ये था पैटर्न, गैप अप हुआ ऊपर, कई मार्केट बढ़िया से चला। मैंने 550 का लेवल दिया था, उससे थोड़ा ऊपर चला गया 560-70 तक, 67 तक, और फिर वहां से रिवर्सल लिया, और क्या गिरावट थी, और एकदम धड़ाम से नीचे गिराया मार्केट को, जो मैंने पहले ही बताया था। So this is the day which was absolutely to trap the retail and fool the retail. Absolutely, they did it successfully. And कल जो हो सकता है उसकी बात करूंगा लेवल्स के साथ। बट बैंक निफ्टी देख लीजिए, बिल्कुल सेम चार्ट बना हुआ है, ऐसा ही बैंक निफ्टी में भी हुआ है।
हालांकि अगर फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी में भी लगभग ऐसा ही गेम हुआ, बट फिन निफ्टी थोड़ा सा स्लो था और इसमें रिकवरी जो है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी आई है आखिरी में। दैट इज़ दी ओनली डिफरेंस। हाउएवर ये कल अगर गिरता है, क्योंकि ये सबसे वीक यही है यहाँ पर, अगर ये गिरता है तो ये बैंक निफ्टी को भी हिला सकता है, और अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो वो निफ्टी को हिला सकता है। हालांकि निफ्टी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है अभी, कोई बहुत बड़ी गिरावट आती हुई तो नहीं नज़र आ रही है, जैसे मैं हमेशा से कह रहा हूँ। तो उस पर अगर आपको मिले नीचे की तरफ तो बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। आइए अब लेवल्स को देख लेते हैं। जैसे पहले डेली चार्ट देख लीजिए, समझना है तो देखिए डेली चार्ट की अगर बात करें तो ये कैंडल है रेड वाली, लेकिन अच्छी खासी बियरिश कैंडल है। अगर आप देखें तो रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल, लेकिन देखिए प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रहे हैं आज तो, प्रीवियस लो को, प्रीवियस डे के लो को टच भी नहीं किया। और अगर हाई की बात करें तो देखिए एक अच्छा खासा ऑल टाइम हाई मारा, 19,565 के पार चली गई मार्केट, उसके बाद वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई और ये कूल ऑफ हो गया। और क्योंकि देखिए जो मैंने बता रखा है आपको, ये है 20 VWM है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, इससे इतना ज़्यादा डिस्टेंस है, इसको ऊपर लेके आना होगा। ये प्राइस जब यहाँ आ जाएगी तब मार्केट में एक और नया बड़ा मूव आता हुआ नजर आएगा। उससे पहले रिटेल को ऐसे ही ट्रैप कर कर यहाँ घुमाते रहेंगे, इससे प्राइस एवरेज होती रहेगी और फिर उसके बाद बड़ा मूव आएगा। इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं कई बार समझा चुका हूँ, मैं इसको यूज़ करता हूँ और ये बिल्कुल क्लियर कट डायरेक्शन दिखाता है। फिलहाल बाइंग में है, प्राइमरी ट्रेंड यस बुल ट्रेंड है और सेकेंडरी ट्रेंड भी बुल ट्रेंड है। हाँ, अब डेली फ्लक्चुएशंस के अंदर में हमें कुछ कुछ नीचे की तरफ गिरावट आती हुई दिख सकती हैं, उनका ध्यान रखना है। वो क्या लेवल हो सकते हैं, आइए उनको समझने की कोशिश करते हैं, और क्या लेवल है उनको नोट कर लीजिएगा, कल जरूर काम आएंगे आपके। देखिए अगर अब बात करें निफ्टी की, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसको अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहला लेवल तो जो देखिए बनता है इंपॉर्टेंट वाला, वो इसको पार करना होगा या ऊपर ही ट्रेड करना होगा, वो है 19,425। इसके ऊपर ही बाय का सोचिएगा, वरना मत कीजिएगा। और नीचे की तरफ में बात करनी है तो सेल के लिए ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, एक चैनल में चल रहा है, इस चैनल को भी आपको दिखा दूंगा। 19,380-90 का एरिया है, यहाँ से वापस बाउंस बैक लेगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आइए इसका पैटर्न दिखा देता हूँ। देखिए अगर आप ये बात करें तो ये चैनल बनाया हुआ है, ये चैनल जो काम कर रहा है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको आसानी समझ में आएगा कि क्या कर रहा है। देखिए ऊपर इसने यहाँ पे टच करा हाई को, फिर ये यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद इसने यहाँ पे लो को टच करा इसी चैनल के, फिर यहाँ से ये ऊपर चला गया और ऊपर के हाई को टच करा, उसके बाद ये नीचे आया और अभी ये वापस रिवर्सल का साइन दिखा रहा है। तो अगर हम बात करें इस ढंग से चलते हुए तो इसको यहाँ पे टच करेगा तो ये खतरनाक हो सकता है, अदरवाइज ये गिरावट में ये बहुत अच्छा साइन और बहुत जगह अच्छी हो सकती है बाइंग की, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कहीं बाय करते हैं तो छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा, इसके नीचे अगर चला जाए दैट इज 19,380, तो फिर आप उससे बाहर निकल सकते हैं। अगर आप ये बाय करते हैं तो बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय बन सकता है। ये हो गई गेम समझाने की आपको। अब अगर हम बात करें लेवल्स क्या हैं, तो निफ्टी को देखिए अगर ऊपर जाना है तो सबसे पहला लेवल मैंने बता दिया 19,425-30 के ऊपर ही ट्रेड करे तभी आप इसको बाय कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा बाय। और उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 19,476 पे, और उसके बाद 19,530 2030 के आसपास, और उसके बाद एक फाइट जोन बनता है जहां पे वॉर होगी बियर्स एंड बुल्स के बीच में, कौन ले जा पाएगा, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा और जो लगाने के लिए तैयार होगा। वो लेवल है 19,560 से लेकर 19,590 का एरिया। इस एरिया में बहुत अच्छे से फाइट होगी और चैनल का भी अपर एंड यही है। यहाँ से अगर चैनल का ब्रेकआउट देता है और अभी थर्ड टाइम आएगा यहाँ पर, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है थर्ड टाइम में कि चैनल को ब्रेक कर दे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे चैनल में ये पहली बार टच हुआ, फिर ये दूसरी बार टच हुआ, और अगर अब ये आता है तो ये यहाँ से यहाँ पर थर्ड टाइम टच करेगा, और थर्ड टाइम में बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी होती है कि ये यहाँ से ब्रेकआउट दे दे, और अगर इसने दिया तो बहुत अच्छा अप मूव एक और आ सकता है और नई रैली शुरू हो सकती है। हालांकि VWM में जो मैंने बताया आपको उसके मुताबिक में ये भी नहीं दिख रहा ऐसा करता हुआ, ठीक है। सो ये लेवल हो गया ऊपर के लिए, बट नीचे की तरफ अगर आता है तो आपको सबसे पहले तो इसी लेवल को ध्यान में रखना है कि देखिए अगर नीचे हो तो सेल का ट्रेड 19,424 के नीचे देख सकते हैं। अगर इसके नीचे देखते हैं आप सेल का ट्रेड, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सपोर्ट कह लीजिए लेवल जो होगा वो यही होगी इसकी 19,400 से 380 का एरिया। अगर इसको तोड़ेगा तभी ये नीचे जा रहा है, नहीं तो ये नहीं जा रहा और यहीं से बाउंस कर जाएगा। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर लेवल्स का काम शुरू होगा और आप उसको फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए जा सकते हैं। पहली सपोर्ट 19,370 की मान लीजिए और उसके बाद 19,360 पे भी छोटी सी सपोर्ट है, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर एक एरिया जहां पर बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होती नजर आ सकती है, वो बनेगा 19,300 से लेकर 19,280 का एरिया।
यहाँ पर आकर अगर ये रुकता है और बाउंस लेता है तो भी बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। ये साइड लाइन में अगर आप बात करें तो सपोर्ट जोन है, यहाँ से वापस जा सकता है और ये चैनल पैटर्न फिर फेल हो जाएगा, लेकिन ये सपोर्ट जोन से वापस बाउंस बैक कर जाएगा। और अगर इसके अलावा बात करें, इसके नीचे अगर चला गया तो फिर 19,230 का एरिया आता है जो कि एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 19,194, 155 एंड 19,100 एंड 19,075 तक निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है आने वाले टाइम में। हालांकि कल तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। कल का गेम जो नजर आ रहा है वो मुझे जो समझ में आ रहा है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो गेम 19,380 और ऊपर में अगर बात करूं 19,490 के बीच में, इन 100 पॉइंट के बीच में ही गेम होता हुआ नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी यहां से नीचे की तरफ में, अगर आपने चैनल की डायरेक्शन को नोट करा हो तो मैं आपको दिखा दूं, इसकी डायरेक्शन जो है वो है नीचे की तरफ। चैनल यहां भी बना हुआ है लेकिन ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। ये आपको चैनल अगर दिख पा रहा हो तो ये देखिए, ये है चैनल। और अगर इसकी बात करें तो इसने काफी टाइम से इस चैनल को पकड़ रखा है और ये इसी चैनल में चल रहा है और मूव कर रहा है। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर इसने इसके हाई को टच करा, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर टच करा, फिर नीचे आया, यहाँ पर फिर थोड़ा जिगजैग करते हुए ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा फिर नीचे आया, यहीं से सपोर्ट लेके फिर ये यहाँ से नीचे आया और फिर ये यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर टच करके फिर नीचे की तरफ आया और अभी फिर वापस जा रहा है। हो सकता है यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, लेकिन इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ चल रही है। ये है बैंक निफ्टी। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसलिए मार्केट कहीं और जाती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जब मार्केट में बैंक निफ्टी और निफ्टी ऑपोजिट डायरेक्शंस में चलते हुए नजर आते हैं तब बहुत बड़े अपमूव्स नहीं आते, क्योंकि इसका मतलब होता है कि इनफैक्ट बड़े अपमूव की बात करो तो ऊपर जाने के लिए, बड़े मूव के लिए दोनों को एक साथ एक ही डायरेक्शन में चलना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, समझ में आ गया होगा गेम आपको। तो अब अगर लेवल्स की बात करें तो देखिए, लेवल्स की अगर हम बात करें तो कल के लिए जो लेवल्स हो सकते हैं, सबसे पहले अगर हमें ऊपर जाना है तो इंपॉर्टेंट एरिया है ये, और कल इसके ऊपर खुल सकते हैं। दैट इज 44,720-30 का एरिया, इसके ऊपर खुलेगा तो बड़ा अच्छा होगा, तब हम ऊपर जाने की बहुत कोशिश कर सकते हैं। हालांकि बहुत छोटी सी मगर रेजिस्टेंस है 44,776, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आती है 44,885 के आसपास, और ये वो एरिया है जहां से ऊपर जाता हुआ मुझे अभी फिलहाल बैंक निफ्टी नहीं दिख रहा है। कारण मैंने आपको बता दिया, चैनल के अंदर जो बन रहा है यहीं से ये रिवर्सल लेता हुआ नजर आ सकता है। और झटका मारकर ये ऊपर भी जा सकता है, तो वो रेजिस्टेंस जो मैक्सिमम आती है, जो या मूव दे सकता है, ये 45,000 से 45,000 4050 का एरिया है। इसके पार जाने में इसको मुश्किल होगी, बहुत पैसा लगेगा, कोई लगाएगा तभी होगा। हाउएवर अगर इसके ऊपर बाय का ट्रेड राइड करना हो तो 45,100 इज एन इंपॉर्टेंट एरिया, इसको पार करे तभी राइड करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर 45,100 पे भी बुल्स एंड बियर के बीच में फाइट होगी। इससे पहले ही मार्केट को गिरा दिया जाएगा अगर इसको ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि यहां तक अगर कोई पैसा लेके लगाएगा कल ही अगर, तो फिर वो इसलिए नहीं लगाएगा कि यहाँ से गिर जाए, वो यहाँ से ऊपर ले जाएगा। और खेल काफी हो चुका है इसके बीच में और इसके बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो आएगी 45,120, फिर 178, और उसको पार कर गया तो फिर 45,258, और अगर उसको पार कर गया तो 45,350 से 45,380 का एरिया है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। और अगर इसके ऊपर गया तो फिर 45,500 650, ये दो लेवल और हैं, इनको पार कर ले अगर तो फिर तो क्या बात है, बल्ले बल्ले, फिर बैंक निफ्टी जो है धमाल करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये क्या कल होगा, ये एक सोचने की और समझने की बात है, कल ही पता चलेगा। मगर लेवल्स आप नोट करके रखिएगा और इनके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी को नीचे आना है तो सबसे पहला लेवल 44,621, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर इसके बाद ये नीचे जाकर एक अच्छी सपोर्ट जोन में पहुंच जाएगा, वो है 44,523 से लेकर 44,420। इन 100 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। अगर इसको तोड़ दे तब फिर एक अच्छे मूव के साथ सेल करते हुए नजर आ सकते हैं, तब वो मूव जो है 44,180 तक जाता हुआ नजर आ सकता है, यानी कि 250-300 पॉइंट के लिए गेम हो सकता है। हालांकि जो अगली सपोर्ट होगी जिन पे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है वो होंगे 44,320-30 का एरिया, और उसके बाद फिर 44,220-30 का एरिया, और उसके बाद फिर 44,150 का एरिया। यहाँ तक बैंक निफ्टी आता हुआ नजर आ सकता है और यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस बाउंस बैक कर ले, और अगर नहीं करा तो फिर नीचे के लेवल
44,000 70 44,900 सॉरी 43,927 और फिर उसके बाद तो मतलब बड़े बड़े लेवल नीचे की तरफ आते हुए नजर आ सकते हैं, उन पे नजर रखिएगा। हालांकि कल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर हुआ तो फॉल्स आर शार्पर स्टीपर एंड डीपर, वीकली वीडियो में समझा रखा है, उन सारे लेवल्स को आप यूज कर सकते हैं। और नहीं तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहां तो मैं बता ही देता हूं। जैसे कि आज भी बहुत शानदार दिन था, टेलीग्राम पे अगर आप होते तो क्या मस्त दिन था, जिसमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट हुआ। दिन में ही बता दिया था सुबह पहले कि भाई सेल मत करना। यहाँ पे डाला था चार्ट, बोला था रेंज फॉर बैंक निफ्टी स्पॉट, यूज इट, एंट्री फॉर ब्रेकआउट विद एसएल। अगर ऊपर की लाइन ब्रेक करे तो बाय कीजिए, नीचे की करे तो सेल कीजिए। 10:59 पे जब मार्केट में कंफ्यूजन फुल वीक पे थी, उसके बाद फिर मैंने बोला निफ्टी बहुत अच्छा चल चुका है, इसलिए आई एम ट्राइंग फॉर दी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड। समझदारी थी, 160 पॉइंट के करीब निफ्टी उस समय ऊपर था, बैंक निफ्टी में बहुत स्कोप था। और उसके बाद हमने फिर उसको ट्रेड करा, और उसके बाद फिर मैंने बोला है पुट मत लेना, बिल्कुल भी मत लेना, पुट साइड का ट्रेड खतरनाक होगा। फिर उसके बाद मैंने बताया कि भाई अब अप मूव खतरनाक हो गया है, ये रिजेक्शन है, इट इज अ क्लियर रिजेक्शन फॉर दी अप मूव। अब आप बाय साइड पे मत रहिएगा, नाउ डोंट बी ऑन अ बाय साइड। फिर उसके बाद बताया था कि अब निफ्टी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ऑल दैट स्टफ बताते हुए नीचे तक लाया। और उसके बाद फिर जब फॉल बड़ा हो गया तब मैंने बताया कि ये फॉल बड़ा है, अगर पी में हो तो कीप ट्रेलिंग दी स्टॉप लॉस। ये अभी यहाँ छोटे से फॉल पे रुकेगा नहीं, ये ज्यादा नीचे जा रहा है एंड दैट्स हाउ ये देख लीजिए 1:45 के आसपास 1:55 का है। उसके बाद लगातार कमेंट्री दे रहा था, और उसके बाद नाउ बिलो 44,800 अनदर फॉल ऑफ 100 से 200 पॉइंट का आ सकता है। सब कुछ बताता हुआ चल रहा था। अगर आपको ऐसी सपोर्ट से फायदा मिलता हो तो डू ज्वाइन इन द टेलीग्राम ऑल्सो। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।